श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज विंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः 220वां अध्याय। यहाँ द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म संस्कार और शिक्षा। यह कथा आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन उवाच उक्तवन्तो यथा वीर्य मसकृत सर्ववृष्णयः ततो ब्रवीद वासुदेवो वाक्यम धर्मार्थ संयुतम। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले कि निद्रा विजय अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा? आर्य इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में आपकी अपनी पराजय नहीं है। इसलिए जन्मेजय वासुदेव का ऐसा वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल के कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छा अनुसार विहार करके वृष्णिवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहाँ राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार,
यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वह सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद्य सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा वेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वीर पत्नी वरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उनकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी और उनसे बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी, मैं आपकी दासी हूँ। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली कि बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हों। सुभद्रा ने भी आनंद मग्न होकर कहा, ऐसा ही हो। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों के सेनापति शत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए थे। इनके सिवा महातेजस्वी अनादृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव जी भी वहां आए थे। सत्यक, सात्यकी, सात्वतवंशी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निष्ठट, शंकु, पराक्रमी, चारुदेष्ण, झिल्ली, पृथु, विपृथु, महाबाहु, सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडवप्रस्थ में आए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लिबा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णि वंशियों के उस परम समृद्धशाली समुदाय ने खांडवप्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल, चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास मन सुबास सब और छा ही रही थी। जगह जगह जलते हुए अगूर की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि, अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था।
युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर जी का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकिनी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान श्री कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इस प्रकार 500 काले अयाल वाली 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थीं। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वयः प्राप्त थीं, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थीं, ऐसी 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाल्हिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दर्शाह वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान देदीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण मोहर और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के डले 10 भार उपहार में दिए। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मद वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सब के पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहाँ ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भलीभांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहाँ तहाँ वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए।
वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए जन्मेजय, परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली बराहों तथा हिंस्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करने लगे। तदंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे सची ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी निर्भय एवं मन्युमान क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत, उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्था की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रुदमन बालकों ने वेदोज्ञ ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों कि धनुर्वेद में निम्नांकित 4 पद बताए गए, मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। जैसा कि वचन है, मंत्र मुक्तम पाणी मुक्तम मुक्ता मुक्तम तथैव च अमुक्तम च धनुर्वेदे चतुष्पाच्छस्त्रमीरतम, जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण आदि पाणी मुक्त कहा गया है। जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वह मुक्ता मुक्त है। जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि है, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य, ये ही धनुर्वेद के 4 पाद हैं। और 10 विध की आदान संदान, मोक्षण, निवर्तन स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल तथा रहस्य धनुर्वेद के 10 अंग हैं। और युक्त, दिव्य एवं मानुष, यह है कि ब्राह्मण आदि को दिव्य और खड्ग आदि को मानुष कहा गया है। कि उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव की प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्भ था, मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महान धनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभी की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसा ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे।
शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सबके सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंद, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन ये उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, कि इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो। भीमसेन के सहस्त्र सोम याग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानिक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धन पुत्र का नाम शतानिक रख दिया। तदंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतरण है। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार 1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरत श्रेष्ठ, पुरोहित धूम्र ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर, वे देव पुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न रहते थे कि वैशंपायन जी कहते हैं कि इंद्रप्रस्थे वसंतस्ते जघ्नुरन्यान् नराधिपान् शासनाद धृतराष्ट्रस्य राज्ञ शान्तनवस्य च, कि जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फल स्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानव मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोगों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धूम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्ल हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी,
वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात कभी नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंदमग्न होकर वहां निवास करते थे। तदंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना में स्नान के लिए चलते हैं। मधुसूदन कि मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चलें। तब वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उर्जों वाली बाम लोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छा अनुसार क्रीड़ाएं करने लगीं। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगीं। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास से भरकर नृत्य करने लगीं, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगीं, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगीं तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगीं। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी। कुछ एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहाँ का राजभवन और महान समृद्धशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहाँ क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जिताने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई भी थी। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विजश्रेष्ठ जब निकट गए, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। कि वैशंपायन जी कहते हैं कि
सोऽब्रवीदर्जुनः चैव वासुदेवं च सात्वतं लोकप्रवीरौ तिष्ठन्तौ खांडवस्य समीपतः। कि जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्वविख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, कहा कि मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण बताइए, आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए, इसी बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले कि नाहमन्नं बुभुक्षेमयि पावकं मां निबोधतं यदन्नमनुरूपं मे तद युवां संप्रयच्छताम्। कि वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है, आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं, उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है, उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं उसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इस अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः अब जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय ने पूछा कि ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ, वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया, वह सब वृत्तांत में यथावत बतलाता हूँ, सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, मैं उसी को मैं तुमसे कहूँगा। राजन, सुना जाता है कि प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठीं। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन
ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं। परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पकड़कर सांत्वना पूर्ण वचन कहकर और इच्छा अनुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया, उनसे यज्ञ करने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन्हें राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूँ, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ करने के लिए मेरे इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरो, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतु परमतप जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ करने के लिए उद्यत न हो सके तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणे, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहे तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्र चित्त हो 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत, उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि देव देवेश, हे सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है। अतः परम तप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले कि राजेंद्र, यदि तुम एकाग्र चित्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव जी की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य
संपन्न किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि भूपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परम तप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परम तप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं। वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का यह कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए हैं। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विजश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी है। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और तदंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ प्रारंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उनमें से जो महातेजस्वी सदस्य और ऋतुज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय बंदीजनों ने उनका यश गाया और पुरवासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ, राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋत्विजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफ़ेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्यधाम में गए। वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी से यह वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। हे जगतपते, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से स्वस्थ हो जाऊँ, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्यवाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्यवाहन, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। हे वन्हे, तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहाँ इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभावसो उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहाँ से दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम
बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंड में जल लेकर शीघ्रतापूर्वक दौड़े आते और क्रोधपूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रतापूर्वक जल की धारा बरसाने लगते। हे भरत श्रेष्ठ, इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अब उनके अनेक प्रकार के प्रहारों, धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों, जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहाँ के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि सतु नैराश्यमापन्नम सदा ग्लानि समन्वितः पितामहुमुपागच्छत संक्रुद्धो हव्यवाहन। कि जन्मेजय अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा ने 2 घड़ी तक विचार करके उनसे कहा कि अनग, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनल, उसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्यवाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा ऐसा ही सही। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे वह उपाय सुनो। विभावसो आदिदेव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहाँ के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों उस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो, तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्नपूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जात वेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही। अर्जुन ने कहा, भगवन, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रतापूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है
उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। कि वैशंपायन जी कहते हैं, एवं उक्ता स भगवन् धूमकेतुर्हुताशनः चिंतयामास वरुणं लोकपालदिदृक्षया। कि जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुताशन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी और सदा जल में ही निवास करने वाले उन वरुण देव ने अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है, यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तरकस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह आज मुझे दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव से कहा, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों में भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट करने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारणा करने वाले राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी। उसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बालकों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उससे तेजोमय किरणें छिटकती थीं। उसके चलने पर सब और जोर की आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमित्थम रूप से वर्णन नहीं हो सकता था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था और अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वजदंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म ही कर डालेगा। और उस ध्वजा में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठ जाता हो। तदंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था
उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महाबली पांडु कुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष तथा अक्षय तरकस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उसी समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उससे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दिव्यों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में निसंदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोद की नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और बड़ी भयंकर थी। इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। तब अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ए महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सकें। पावक, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तरकस लेकर संपूर्ण लोकों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूँ। महाप्रभु, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छानुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ किया। 7 ज्वालामयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय का सदृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस वन को चारों ओर से अपनी लपेटों में लपेटकर और उसके भीतर भाग में व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कपाने लगे। भारत, उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेबर उद्दीप्त हो उठा हो। वैशंपायन जी कहते हैं, तो रथ्याभ्याम रथ श्रेष्ठो दावस्यो भयत स्थितौ दिक्षु सर्वासु भूतानां चक्राते कदनम महत। जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर 2 रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहाँ जहाँ भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते थे। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रतापूर्वक सब और दौड़ने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था जिससे वे भाग सकें। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ़ और अलात चक्र की भांति सब ओर से
घूमते हुए दिख पड़ते थे। जब खांडव वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर बिखर गए। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुत तेरे आँच में झुलस गए थे, कितनों के आँखें फूट गईं और कितनों के शरीर फट गए। ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे। कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों को सटाए हुए थे और वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत कटकटाते बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पांख, आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तपकर काढ़े की भांति खौल रहे थे। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव जब सब और निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिखाई पड़ते थे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया था। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडव वन में ही गिर पड़ते थे। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चित्कार समुद्र मंथन के समय होने वाला जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठती और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करती थी। उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्त्राक्ष इंद्र के पास गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, देवताओं से यह सुनकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चल दिए। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव वन में गिराने लगी, परंतु अग्नि के तेज से वे सब धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थीं। अग्नि तक कोई धारा पहुंचती ही न थी। तब नामुचिनाशन इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। सब और बिजली और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट शब्द गूंज पड़ा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव प्रस्थ में खांडव दाह पर्व में इंद्रकोप विषयक 225वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज की कथाओं को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में समर्पित करते हुए यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे।